हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत कमाल के होने वाली हैं। कुछ प्रॉफिट्स हैं जिनके नाम हमको पता है, लेकिन कुछ हैं जिनके नाम हमें भी नहीं पता और इनका नाम हमें बिल्कुल भी सही नहीं बात है, पता, पहली बार हमने इनका कभी सुना ही नहीं सही था, बात है, पहली बार इनका नाम सुनने लगे हैं। और इतने ज़्यादा प्रॉफिट हैं, 1,24,000 प्रॉफिट जो है वो धरती पे आए थे, लेकिन उनमें से कुछ के नाम ही बताए गए हैं ना, जो इम्पोर्टेंट उनके नाम ही बताए गए। तो इनका नाम फर्स्ट टाइम सुनने वाले हैं, हजरत शमून। हजरत शमून का कोई वाक्य होने वाला है, तो इसको सुनते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। इनकी स्टोरी सुनते हैं, क्या था, कब का टाइम, हाँ कब आए थे, पूरी वीडियो इनकी डिटेल में सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वो जाके आप चेकआउट कर लो। और दूसरी मेन बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो सजेस्ट करो यार। वीडियोस देख नहीं रहे, पहले आप देखने भी लगे थे, आजकल बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं। ऐसा क्यों है, कमेंट करके जरूर बताना। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं गाइस बाकी बातें डिस्कस। एक ऐसे नबी जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल ताकत और कुव्वत से नवाजा था, तने तनहा हथियारों से लैस हज़ारों सिपाहियों को धूल चटाने वाले एक दिलेर और बेखौफ नबी, जिन्होंने रोम के जालिम बादशाह के खिलाफ बगावत की थी। इस दिलेर बंदे को आपकी बीवी ने ही क्यों फरेब दिया और इसका क्या अंजाम हुआ? साइमन। कदीम ज़माने में फ़लस्तीन के इलाके में एक शहर आबाद था जिसका नाम अमूजिया था। अमूजिया उस वक्त यूनान की वसी सल्तनत का हिस्सा था और यहाँ के लोग पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर बड़ी शान से रहते थे। यूनानी मज़ाहिब और अकायद यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज थी, लिहाजा वो सितारों, पत्थरों और यूनानी देवताओं के बुत बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। उनके मजहबी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ देवताओं के नाम रखे हुए थे, जिनमें बारिश, तूफ़ान, सूरज, चांद, रिज़्क और ताकत के अलग अलग देवी देवता थे। लोगों को मुतासिर करने के लिए उन्होंने उन देवी देवताओं के मुताल्लिक नहायत ही अजीब व गरीब कहानियाँ मशहूर कर रखी थी। अमोजिया के लोग उन देवी देवताओं के अफसानों को बहुत ही दिलचस्पी से सुना करते थे और उनके अकीदतमंद थे। शहर अमूजिया के बादशाह का नाम फोता था। वो नहायत ही जालिम व जाबिर इंसान था। जो कोई भी बादशाह का हुक्म ना मानता, वो उसे बेरहमी और अजियत के साथ मार डालता। वो मामूली बातों पर लोगों को कैदी बना लिया करता था। फोता ने बहरे रोम के किनारे एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, जहाँ वो हर साल अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए जश्न मनाया करता, जिसमें खूब नाच गाने, रक्स, आतिशबाजी, यहाँ तक कि जिनाकारी भी हुआ करती थी। इस इमारत के बड़े बड़े सतून थे और वो दूर से ही नज़र आता था। बादशाह के पास 6,000 सिपाहियों का एक ताकतवर और तरबियत याफ्ता फ़ौजी लश्कर था। फोता को इस बात का गुरूर था कि उसके पास एक ऐसी लश्कर है जिसे दुनिया की कोई फ़ौज शिकस्त नहीं दे सकती। शहर अमोजिया के गिरदो नवाह में छोटे बड़े बहुत सारे देहात और गांव आबाद थे, जिनमें बनी इसराइल के मुख्तलिफ यहूदी कबीले भी बसे हुए थे। वो गरीब लोग थे और खेती बाड़ी करने के साथ भेड़ बकरियां पाल कर गुजारा करते थे। फोताह के सिपाही अक्सर उन देहातों पर हमला करते और उनके भेड़ बकरियां, माल और ज़र लूट लेते। जुल्म की इंतहा ये थी कि वो यहूदी मर्दों को भी कत्ल कर देते थे और औरतों को अपनी कनीज़ बना लेते और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाते। बनी इसराइल कमज़ोर थे और फोताह के लश्कर को शिकस्त न दे सकते थे। बनी इसराइल खुदावंद खुदा से दुआ करते और इस जुल्म से निजात के लिए गिड़गिड़ाया करते। आखिरकार एक दिन यहूदियों के तमाम बुजुर्ग एक जगह जमा हुए और ये मशवरा किया कि फोता के ख़िलाफ़ एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उसकी ताकत और गुरूर को चकनाचूर कर दे। कुछ लोगों ने एक काफ़िले से ये सुन रखा था कि करीब के इलाके में एक बहुत ही ताकतवर शख्स रहता है जो बहुत ही इबादत गुजार है और अक्सर रोज़े रखता है, लेकिन नहायत ही मजबूत और ताकत व क़ुव्वत का मालिक है, जिसने एक दफ़ा अपनी हाथों से बग़ैर किसी खंजर या तलवार के एक खूनखार शेर को भी मार डाला है। चुनांचा बनी इसराइल के लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम सब उस शख्स के पास जाकर फोता की शिकायत करेंगे और उससे ये गुजारिश करेंगे कि वो हमारी मदद करे। दरअसल ये शख्स अल्लाह के पैगंबर हज़रत शिमून अलैहिस्सलाम थे। कुछ उलमा उन्हें नेक वली करार देते हैं, अलबत्ता तौरेत व इंजील में शमून अलैहिस्सलाम को नबी करार दिया गया है, जिन्हें अल्लाह ने गैर मामूली ताकत से नवाजा था और उनकी ये बेमिसाल ताकत ही उनका मौजज़ा था। मवर्रखीन के मुताबिक शिमून अलैहिस्सलाम खुद यहूदी थे और आपका ताल्लुक़ बनी इसराइल के कबीला बनु दान से था। आपके वालिद का नाम मानू था।
बहरहाल जब यहूदी शमून अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और फतह के जुल्म के मुतालिक बताया तो आप अलैहिस्सलाम ने इस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का फ़ैसला कर लिया और उन मज़लूम लोगों के मसीहा बन गए। पहले तो हज़रत शमून फतह के दरबार में तशरीफ़ ले गए और उसे और उसके पैरोकारों को दीन की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे जुल्म जबर और शिर्क बुत परस्ती से तौबा करने को कहा और उसे अज़ाब इलाही से डराया। लेकिन अहले अमूज़िया और बादशाह फतह ने शमून अलैहिस्सलाम की दावत को सिरे से इनकार कर दिया और बादशाह आपकी जान का दुश्मन बन बैठा। लिहाजा शमून अलैहिस्सलाम ने अब फतह और उसके लश्कर से लड़ने का फ़ैसला किया। हज़रत शमून अकेले ही फतह के फ़ौज से टकरा गए और तने तनहा उसके सैकड़ों बल्कि हज़ारों फ़ौजियों को मार डाला। जब फतह को इसकी खबर हुई तो वो घबरा गया और हैरान रह गया कि कोई इंसान इस कदर ताकतवर कैसे हो सकता है जो एक ऐसी फ़ौज को अकेले शिकस्त दे दे जिन्हें आज तक कोई शिकस्त न दे पाया हो। फतह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शमून को एक लोहे के जाल में फंसा लें। लिहाजा जब दूसरी मर्तबा जंग हुई तो सिपाहियों ने आप अलैहिस्सलाम को जाल में फंसा दिया, लेकिन शमून अलैहिस्सलाम इस कदर ताकतवर थे कि आपने इस लोहे के जंजीर नुमा रस्सियों को भी तोड़ डाला। हज़रत शमून ने फतह और आपके फ़ौजियों को ख़बरदार किया कि अगर उन्होंने आम लोगों पर जुल्म सितम बंद न किए तो वो इस तरीके से नुकसान उठाते रहेंगे और तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। अब शमून अलैहिस्सलाम यहूदियों के मसीहा बन चुके थे और पूरे रोम यूनान में आपकी शोहरत आम हो चली थी। अब जहाँ कहीं भी फतह की फ़ौज जुल्म करने जाते शमून अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच जाते और उन्हें वहाँ से मार कर खदेड़ देते। कहते हैं कि शमून अलैहिस्सलाम हर साल तकरीबन 4 महीने बराबर फतह की फ़ौज से जंग व जिहाद करते और बाकी वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहते। रिवायत है कि शमून अलैहिस्सलाम की बीवी नहायत ही नेक और पारसा औरत थी जो आपकी हिमायत किया करती थी। काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि शमून की बीवी को फ़रेब देकर ही उन्हें शहीद किया जा सकता है। लिहाजा हज़रत शमून की गैर हाज़िरी में बादशाह अमूज़िया का वज़ीर आपकी बीवी के पास आया और कहने लगे कि बादशाह फतह तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता है और ऐश व इशरत की ज़िंदगी देना चाहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये काम करना होगा कि अपने शौहर शमून को किसी भी तरह से मारना होगा। चुनांचा काफिरों के फ़रेब में आकर वो राज़ी हो गई और उसके दिल में माल व दुनिया की लालच जाग उठी। एक रात हज़रत शमून की बीवी ने सोते वक्त हज़रत शमून को एक जंजीर में बांध दिया। जब हज़रत शमून उठे तो हाथ पांव उठते ही जंजीर टूट गई। इस बात की खबर बादशाह को पहुंची कि शमून ने जंजीर को भी अपनी ताकत से तोड़ डाला है। तब शाह अमूज़िया बोला कि लोहे की जंजीर से और कोई चीज़ मजबूत नहीं है। चुनांचा कुछ दिनों बाद जब हज़रत शमून लड़ाई से वापस आए तो अपनी बीवी के साथ बातें कर रहे थे। तब आपकी बीवी ने आपकी कुव्वत व ताकत और लड़ाई की बातें शुरू कर दी। बातों ही बातों में आपकी बीवी ने पूछा कि ए हज़रत, मैंने आपको रस्सी और लोहे की जंजीर में बांध कर आजमाया और आपने दोनों चीज़ों को तोड़ डाला। भला कोई ऐसी चीज़ भी है कि जिसे आपको बांध कर रखा जा सके? तब हज़रत शमून ने कहा कि हाँ, एक ऐसी चीज़ है, मेरे सर का बाल, जिससे अगर मुझे बांधा जाए तो मैं उसे तोड़ नहीं सकता। लिहाजा जब रात हुई और शमून अलैहिस्सलाम सो गए तो आपकी बीवी ने आपके बालों को काट दिया और उन्हीं बालों का रस्सी बनाकर आपके हाथ पाँव को मजबूती से बांध दिया। जब वो नींद से उठे तो अपनी बीवी से पूछा कि मुझे किसने यूँ बांध रखा है? बीवी ने कहा कि मैंने ही बांधा है। हज़रत शमून ने कहा कि अगर मैं ज़रा सा भी हिलूं या ज़ोर करूं तो मेरे जिस्म की तमाम हड्डियां दरहम बरहम हो जाएंगी। लेकिन आपकी बीवी ने शाह अमूज़िया को इस बारे में पहले ही खबर दे दी थी। बस उस रात बादशाह के सिपाहियों ने आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने शमून अलैहिस्सलाम की आंखें निकाल ली और ज़बान काट कर उन्हें बादशाह के दरबार में ले गए। जब उन्हें फतह के दरबार में लाया गया तो अमूज़िया के लोग ये मंजर देख रहे थे और वहाँ शदीद हंगामा मचा हुआ था। कोई शख्स कहता था कि इसने मेरे बाप को मारा है, कोई शख्स कहता कि ये मेरे भाई का कातिल है। गर्ज हर शख्स जो वहाँ मौजूद था कोई ना कोई दावा करता और सब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। बादशाह के हुक्म से शमून अलैहिस्सलाम के हाथ पांव तोड़ दिए गए और उन्हें उठाकर दरिया के किनारे डाल दिया गया।
उमूजिया के लोग और बादशाह फोता अब महल में जश्न मना रहे थे कि हम शिमून अलैहिस्सलाम से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा गए, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं। लेकिन इधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से शिमून अलैहिस्सलाम को हवा पर उठा लिया। आपके हाथ, पाँव, आँख और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा ठीक होने लगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शिमून, उठ खड़े हो खुदा के हुक्म से, और अल्लाह ने तुम्हें बहुत ताकत और क़ुव्वत दी है। बस इस मलून के मकान का सतून पकड़कर तमाम हसार और मकानों को खोद कर दरिया में डाल दो। तब शिमून अलैहिस्सलाम खुदा का नाम लेकर उठे और उस मलून के महल के मकान का सतून पकड़कर उस सतून को ज़मीन से उखाड़ दिया। बादशाह उमूजिया के महल में एक तूफ़ान खड़ा हो गया और ज़लज़ला जैसी हालत पैदा हो गई। अहले उमूजिया हलाक हो गए और बादशाह भी वासिले जहन्नम हुआ। इस काम से फरागत पाने के बाद शिमून अलैहिस्सलाम अपनी घर की तरफ रवाना हुए। शिमून अलैहिस्सलाम ने वहाँ अपनी बीवी को पाया तो ये इरादा किया कि उसे कत्ल कर दें, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया कि ए शिमून, अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी बीवी को कत्ल ना करो और ना ही किसी तरह की अजियत या सज़ा दो, क्योंकि उसने नादानी से ये सब कुछ किया और औरत तो नाक़िसुल अक़ल होती है। बस शाह उमूजिया की तख्त और बादशाही में शराकत की दी हुई लालच में आकर उसने उमूजिया की सलाह से ये सब किया था, लेकिन अब उसने तौबा कर ली है और नदामत के आंसू बहाए हैं। बस तुम अपनी बीवी की गलती को माफ़ कर दो और उसके साथ प्यार और मोहब्बत से रहो। सो गाइज, ये थी वीडियो और इससे हम एक परफेक्ट एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर अपना ही कोई गद्दार निकल जाए तो जितना मर्जी बड़ा चाहे योद्धा हुआ है ना, वो हारेगा ही एक ना एक दिन ना। और ये पहले ना वो थे नबी पैगंबर थे जिनको बहुत ताकत ये सही बात है कि खुदा को जिसने मतलब कि कई बार बोलते हैं कि हम गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, कई बंदों में देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी तरीके मिले, तो उसको उस टैलेंट से लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक खुदा ने उसे ऐसा बनाया हुआ है जिसके अंदर वो टैलेंट है। ये यहूदियों के मसीहा बन गए थे, उनकी हेल्प करी थी ना कि वैसा ही उस राजा से। तो वो टैलेंट जो हमारे अंदर होता है यही वैसे ही मिलता है हमें इससे एक कि आपके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट आता है तो हमेशा, या कोई भी टैलेंट होता है तो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए वो टैलेंट लगाओ, है ना। तो बाकी ये थी स्टोरी हज़रत शिमून अलैहिस्सलाम की, एंड होप्स आपको वाकया पसंद आया हो ये वाला। एंड बाकी अगर आप चाहते हो हम और भी ज़्यादा नबियों को डिस्कवर करें, हम अपने तरीके से डिस्कवर मतलब कि उनकी वीडियोस लेके आए, खोजे हम कि कौन कौन नबी थे, क्या क्या वाकये हुए, तो जरूर कमेंट करके बताना गाइस, हम वो भी करेंगे। बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।